आइए समझते हैं कि किस तरीके से बुद्ध का सर्वम दुखम और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तो हमने 11th 12th में एक लॉ पढ़ा होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इंट्रॉपी समय के साथ साथ बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस। रैंडमनेस की कोई भी चीज़ है वो रैंडमाइजेशन की तरफ, बिखराव की तरफ बढ़ रही है समय के साथ साथ, एरो ऑफ टाइम। और इसको कोई भी रोक नहीं सकता है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में। तो खुद बताओ, बिखराव कोई अच्छी चीज़ होती है? बिखराव तो खराब चीज़ होती है। और जब हम फिजिक्स में पढ़ते भी हैं कि इस बिखराव को कम करने के लिए हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, तो ये फिजिक्स के नज़रिए से भी इनएफिशिएंट है। तो बिखराव अच्छा नहीं है। अब बिल्कुल एकदम कॉमन एग्जांपल के साथ अगर हम समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा एक कमरा है जो कि हमने एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से छोड़ा था, और थोड़ी देर बाद जैसे ही 2-4 लोग गुज़रे, अपने आप वो कमरा बिखर गया। हालाँकि बिखेरने की उसको किसी ने कोशिश नहीं की, समय के साथ-साथ वो और बिखरता चला गया। एक ऐसा डिसऑर्डर क्रिएट हो गया समय के साथ-साथ, जिससे कि बद से बदतर चीज़ें लगने लगीं। फिर थोड़ी देर बाद जब किसी ने उसके ऊपर वर्क किया और उसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया, तो इसका मतलब जो हमने रूम की सफाई करने में एनर्जी खर्च की है, वो एनर्जी जाकर के इस यूनिवर्स में और ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ा देती है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हैं ना, वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि कुछ जो एनर्जी है वो सिंक में कन्वर्ट हो जाती है। अब सबसे पहले हम बुद्ध का सर्वम दुखम समझते हैं। देखिए, बुद्ध का सर्वम दुखम 4 नोबल ट्रुथ्स में से एक ट्रुथ है। ठीक, बुद्ध ने कहा है सर्वम दुखम, ये पहला नोबल ट्रुथ है। अब इसका मतलब है कि सब कुछ दुख ही दुख है। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि बुद्ध क्या पेसिमिस्टिक थे? क्योंकि बुद्ध ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि सब कुछ दुख ही दुख है। 4 नोबल ट्रुथ में पहला ही जो ट्रुथ है वो यही है। तो देखिए, जो 4 नोबल ट्रुथ है और जो चौथा ट्रुथ है जो कि अष्टांगिक मार्ग है, और तीसरा जो निर्वाण की बात करता है, तो ये देख करके तो हम नहीं कह सकते हैं कि पेसिमिस्टिक हैं। हालाँकि अब अगर हम फिजिक्स के नज़रिए से देखें कि एंट्रोपी बढ़ रही है समय के साथ-साथ और चीज़ें डिग्रेड कर रही हैं, कोई चीज़ रख दी तो वो समय के साथ खराब ही होगी, अच्छी क्यों नहीं हो रही है? तो ये क्या है? ये दुःख ही तो है। हम 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना पा रहे, ये क्या है? ये दुःख ही तो है। अपने आप जो हमारा जो एनर्जी लॉस हो रही है, जो हीट है, जो हमारी चाय गरम रखी थी वो ठंडी हो गई है, ये क्या है? ये दुःख ही तो है। तो इसी बौद्ध दर्शन में एक और बात देखने को मिलती है, थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस। इम्परमानेंस मतलब कुछ भी यहाँ पर नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। अनित्य माने क्या? कि कोई भी चीज़ टिकाऊ नहीं है, माने सब कुछ चीज़ बदल रही है। ये जो थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस है, ये आगे चल के थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी के साथ जुड़ेगी, क्योंकि जब सब कुछ बदल रहा है तो तुम कैसे सिद्ध करोगे कि तुम जो 10 साल पहले थे वो अभी तुम वही हो? मगर मज़े की बात ये है कि दर्शन के पास इस दुःख का समाधान है। क्या है? अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण। मगर फिजिक्स के पास इसका कोई समाधान नहीं है, विज्ञान के पास कोई समाधान नहीं है। विज्ञान कहता है कि हम 100% एफिशिएंट इंजन बना ही नहीं सकते। हालाँकि दर्शन कहता है कि हम तुमको निर्वाण दिलवा सकते हैं अष्टांगिक मार्ग के तहत। तो यहीं पर दर्शन जीत जाता है, विज्ञान हार जाता है। और विज्ञान वास्तव में है क्या? विज्ञान दर्शन ही है जो चीज़ सिद्ध हो चुकी है। अब जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका जो वेग नेचर था ना, इन अनक्लियर नेचर, वो यही है सर्वम दुखम। अब क्योंकि हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, एंट्रोपी को लिख सकते हैं, एंट्रोपी माने दुख ही है। तो अब ये फिजिक्स में चला गया, विज्ञान में चला गया। जो चीज़ हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दी वो चीज़ विज्ञान होगी, जो चीज़ प्रूफ नहीं हो पाई वो अभी तक। तो हम कह सकते हैं कि पहले हम अनसिविलाइज्ड थे,
तो हम ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड थे, आज हम ज़्यादा सिविलाइज़्ड हो गए हैं, आज हम अनऑर्गेनाइज़्ड हो गए हैं। क्योंकि समय के साथ-साथ रैंडमनेस बढ़ रही है और रैंडमनेस बढ़ गई है। तो फ़िज़िक्स के नज़रिए से जो हमारा सिविलाइज़्ड पना है, वो एक तरीके से और ज़्यादा बिखराव है, क्योंकि समय के साथ-साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिखराव घट जाए, बिखराव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमारा सिविलाइज़्ड होना एक तरीके से ये फ़िज़िक्स के नज़रिए से और ज़्यादा रैंडमनेस है। तो इसको हम एक शेर के साथ बोल सकते हैं, ज़िंदगी को जितना सजाने की कोशिश की, ज़िंदगी उतनी ही बिखरती चली गई। तेरे बाद मौसम कुछ ऐसा हुआ कि फिर ज़िंदगी उजड़ती ही चली गई। ऐसा मौसम आया, ऐसी बहारें आईं कि उनमें एंट्रोपी बहुत ज़्यादा थी।